दिल्ली के चुनावी रण में अब असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी उतर आई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक एआईएमआईएम चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती आई है, लेकिन अब तक ओवैसी की पार्टी ने देश की राजधानी से दूरी बनाए रखी थी। मगर अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और इस बार ओवैसी की पार्टी भी समर में उतरने को तैयार है। ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगा केस में जेल में बंद चल रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान चर्चा में आए शाहरुख पठान के भी चुनाव लड़ने की बातें चल रही हैं। असल में इस तरह की चर्चा को हवा मिली जेल में बंद शाहरुख के परिजनों से एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात के बाद। बता दें कि ओवैसी की पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई ने हाल ही में शाहरुख के परिवार से मुलाकात की थी और ये कहा था कि अगर परिवार और वहां की लोकल आवाम चाहे तो हम चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं। पहले ताहिर हुसैन और अब शाहरुख पठान एआईएमआईएम दिल्ली दंगों के आरोपित चेहरों को चुनाव मैदान में उतारकर या उतारने की बात कर क्या संदेश देना चाहती है, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या ओवैसी की पार्टी विवादित चेहरों को मौका देकर दिल्ली की सियासत में डेब्यू कर पाएगी, और अगर हाँ तो वो किसका गेम बिगाड़ेगी, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली में ओवैसी की पार्टी एक के बाद एक विवादित चेहरों पर दांव लगा रही है, तो इसके पीछे भी इसकी अपनी एक रणनीति हो सकती है। ओवैसी और उनकी पार्टी की रणनीति मुस्लिम पॉलिटिक्स की पिच पर एक पैन इंडिया विकल्प बनाने की हो सकती है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन मुस्लिम नेताओं से बाकी की सेक्युलर पार्टियां भी किनारा कर रही हैं, हम उन नेताओं के साथ ही नहीं बल्कि उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं। अगर ध्यान दें तो पता चलता है कि दिल्ली में मुस्लिम मतदाता कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, जो अब आम आदमी पार्टी के साथ लामबंद या शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में राजधानी की सियासत में जमीन बनानी है तो पार्टी के लिए ताहिर हुसैन जैसे चेहरे जरूरी हो जाते हैं, जिन्हें दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। अब ताहिर को उम्मीदवार बनाने के बाद एआईएमआईएम की रणनीति खुद को मुस्लिम समाज के बीच खुद को उनके सच्चे हमदर्द के रूप में ले जाने की है। असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन के समर्थन में रैली कर इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा भी कि ताहिर हुसैन को वोट देकर आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुन रहे बल्कि अपने नेतृत्व को मजबूत कर रहे। ओवैसी ने ये सवाल भी दाग दिया कि जब हर समुदाय के लिए राजनीतिक नेतृत्व है तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2013 से 2020 तक यानी दिल्ली के पिछले 3 चुनावों की ही बात करें तो हर चुनाव में 70 से अधिक उम्मीदवार उतरे, लेकिन एआईएमआईएम ने केंद्र शासित प्रदेश की चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखी। केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 12% मुस्लिम है, जो कुल 70 में से लगभग दर्जन भर विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीलमपुर, बाबरपुर, बल्लीमारान, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा जैसी मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ओवैसी की पार्टी अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही तो इसका नुकसान जाहिर तौर पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।